दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया में। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के टॉप न्यूज से। बिहार में पहली बार महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। राजगीर के नवनिर्मित एस्ट्रोटॉप हॉकी स्टेडियम में सोमवार से एशिया की 6 धुरंधर टीमों के बीच महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज हुआ। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। दोपहर 12:15 से पहला मैच शुरू हुआ। यहां 20 नवंबर तक हॉकी का रोमांच, एक्शन और जोश देखने को मिलेगा। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भारत, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड टीमें बिहार पहुंच चुकी है। हर रोज 3 मैचें खेले जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, पटना में अब पीला, हरा और नीला ई रिक्शा हर रूट के लिए अलग होगा रंग। बिहार की राजधानी पटना में ऑटो और ई रिक्शा के मार्ग और रंग निर्धारित कर दिए गए हैं। किस मार्ग पर किस रंग के ऑटो चलेंगे, यह पटना जिला परिवहन कार्यालय ने तय कर दिया है। राजधानी के पूर्वी और उत्तरी इलाके में हरा, पश्चिमी में और उत्तरी क्षेत्र में पीला और पश्चिमी और दक्षिणी इलाके में नीले रंग के ऑटो और ई रिक्शा चलेंगे। सभी इलाकों का निर्धारण पटना जंक्शन और जीपीओ को केंद्र में रखते हुए किया गया है। हर ऑटो और ई रिक्शा को उनके मार्ग के अनुसार करवाना होगा। दरअसल मोटर वाहन अधिनियम के तहत सुरक्षित परिचालन के लिए मार्ग तय किया जा रहा है। इससे ऑटो या ई रिक्शा के कारण होने वाली जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। जिला परिवहन कार्यालय की माने तो जिला मुख्यालय में ऑटो और ई रिक्शा पर अलग अलग रंग कोड का स्टिकर रहेगा। शहर को 3 जोन में इस तरह से विभाजित किया गया है जिससे आम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। पटना में पैक्स चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 26 नवंबर से मतदान। पटना जिले में पैक्स चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। यह 26 नवंबर से मतदान शुरू होगा। इस बार 3 चरणों में चुनाव होगा। इसको लेकर 609 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 227 पैक्स में अध्यक्ष समेत प्रबंधन कार्यकारिणी समिति का चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर डीएम ने बताया कि प्राथमिक कृषि शाख सहयोग समिति निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी की गई है। 80 पैक्स में 26 नवंबर को, 80 पैक्स में 29 नवंबर को तथा 67 पैक्स में 3 दिसंबर को मतदान होना है। लगभग 609 मतदान केंद्र तथा 3,57,260 मतदाता है। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों तथा मतदान केंद्रों की जांच कर प्रतिवेदन भेजने को कहा है। वही देखिए, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और पूर्वी चंपारण के 6 पैक्सों में चुनाव स्थगित। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और पूर्वी चंपारण जिले के 6 पैक्सों में चुनाव पर अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इससे संबंधित निर्देश प्राधिकार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दे दी है। प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने बताया कि संबंधित जिलों के जिन 6 पैक्सों में रोक लगाई गई है, उन पैक्सों के मतदाता सूची में विसंगति की सूचना मिली है। जब तक जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राधिकार को संशोधित मतदाता सूची प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक उन पैक्सों पर चुनाव नहीं होगा। बिहार में 4 दिन बाद बिगड़ने वाला है मौसम। आईएमडी ने ठंड को लेकर जारी किया नया अपडेट। राजधानी समेत प्रदेश के मौसम में 3 से 4 दिनों के बाद यानी 14 नवंबर से बदलाव देखने को मिलेगा। इसी दौरान पछुआ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड में वृद्धि की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस वर्ष ला नीना के प्रभाव से ठंड में वृद्धि की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होने के मौसम सामान्य बना हुआ है। 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश की हवा में बदलाव आने के साथ सुबह के समय धुंध से राहत मिलने के आसार है। इन दिनों बंगाल की खाड़ी से नम पूर्वा हवा के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होने के साथ मौसम में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 5 वर्षों के दौरान इस वर्ष नवंबर में मौसम सामान्य है, जबकि बीते वर्ष नवंबर के प्रथम सप्ताह से ठंड का एहसास लोगों को होने लगा था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। नीतीश कुमार ने किया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। यह बयान उन्होंने रविवार को गया के बेलागंज और इमामगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए दिया। नीतीश कुमार ने बताया कि 2020 में उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, जिसमें से 7,17,000 लोगों को नौकरियां मिल चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि 2025 चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने बताया कि अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। अपनी रैलियों में नीतीश कुमार ने 2005 से राज्य में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले शाम के बाद लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई होती थी। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति इतनी खराब थी।
इसे भूलिएगा नहीं। नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि अब हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई नहीं होती है। उन्होंने 8,000 से ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई है और 60 साल से पुराने मंदिरों की घेराबंदी का काम भी शुरू हो गया है। बिहार में 650 करोड़ रुपए का निवेश करेगी आईटी कंपनियां, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े कंपनियां बिहार में 650 करोड़ रुपए निवेश करने पर विचार कर रही है, जिससे राज्य में आईटी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि पहली बार करीब 20 कंपनियों ने आईटी क्षेत्र में निवेश के लिए निबंधन कराया है। नए उपक्रमों से 12,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 30,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सहित 42,000 रोजगार सृजित होंगे। सूत्रों ने बताया कि नई आईटी नीति क्रियान्वयन से इस क्षेत्र में निवेश की उम्मीद जगी है और कंपनियां बिहार में अपने उपक्रम स्थगित करने में रुचि दिखा रही है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, ड्रोन और लैपटॉप निर्माण कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। बिहार में सरकारी स्कूल से कट जाएंगे 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों के नाम, नहीं मिलेगा किसी योजना का लाभ। पटना जिले में एक साथ सरकारी एवं निजी दोनों ही विद्यालयों में नामांकन कराने वाले बच्चों की पहचान कर ली गई है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार अब तक 9,310 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में नामांकन कराया है। विभागीय स्तर पर आधार कार्ड के माध्यम से ऐसे और बच्चों की पहचान की जा रही है। अब इन बच्चों का सरकारी स्कूल से नामांकन रद्द होगा। प्राप्त आंकड़े के अनुसार पूरे राज्य में अब तक 3,55,700 बच्चों के दोहरे नामांकन पाए गए हैं। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है। बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 10-10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति, इंटर उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत 25-25 हजार रुपये छात्रवृत्ति, इसके अलावा साइकिल और पोशाक योजना आदि शामिल है। इन सभी योजनाओं की राशि विद्यार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से की जाती है। बड़ी खबर में देखिए, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब एसएमएस से दाखिल होगा जीएसटी रिटर्न। वस्तु एवं सेवा कर के तहत छोटे कारोबारियों को रिटर्न भरने में परेशानी न हो, इसके लिए कई सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार ने अब छोटे कारोबारियों को एसएमएस के माध्यम से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी है। इस सुविधा के मिल जाने से जीएसटी के तहत पंजीकृत कारोबारी अपने फोन से सिर्फ एसएमएस भेजकर जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। जीएसटी काउंसिल ने यह सुविधा केवल नील जीएसटी भरने वाले कारोबारियों के लिए सुविधा उपलब्ध की है। यह सुविधा के माध्यम रिटर्न दाखिल करने के लिए कारोबारियों को 14409 नंबर पर एसएमएस भेजना होगा। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लगातार व्यावसायिकों को जागरूक किया जा रहा है। पूर्णिया को मिलेगी बड़ी सौगात, पूर्व इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह करेंगे रमेश विजयलक्ष्मी मेमोरियल स्टेडियम का उद्घाटन। बिहार के पूर्णिया जिले के लिए यह काफ़ी अच्छी खबर है। यहाँ 23 नवंबर 2024 को एक ऐतिहासिक आयोजन होना है। इस दिन भारतीय क्रिकेट के दिग्गज प्लेयर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल परोरा में नवनिर्मित रमेश विजयलक्ष्मी मेमोरियल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। यह स्टेडियम विद्या विहार ग्रुप के संस्थापक एवं प्रख्यात शिक्षाविद रमेश चंद्र मिश्र और उनकी धर्मपत्नी विजयलक्ष्मी की मूर्ति में स्थापित किया गया है। वहीं पूर्व इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। आयोजन में शामिल होने की वह खुशी भी जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार में काफ़ी टैलेंट है और ऐसे में मुझे बिहार आने में काफ़ी खुशी हो रही है। यहाँ काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने विद्या विहार की टीम को भी शुक्रिया अदा किया है। बिहार में अब लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस होंगे पुलिस के अफसर, गृह विभाग से मिली करोड़ों की मंजूरी। बिहार के 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद डिजिटल साक्ष्यों की महत्ता बढ़ गई है। पुलिस जांच के साथ ही ट्रायल के दौरान भी ऑडियो वीडियो साक्ष्य जरूरी हो गए हैं। इन सारी जरूरतों को देखते हुए ही राज्य सरकार ने पुलिस कांडों की जांच करने वाले सभी पुलिस अफसरों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाना है। गृह विभाग से इसके लिए 190 करोड़ 63 लाख 20 हजार की राशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। जानकारी के अनुसार अनुसंधान पदाधिकारियों को दिए जाने वाले लैपटॉप और स्मार्टफोन की खरीद पुलिस मुख्यालय के स्तर से नहीं होगी। सभी जांच अधिकारी अपने स्तर से लैपटॉप और स्मार्टफोन खरीदेंगे। उपकरणों की खरीद बिल के आधार पर प्रतिपूर्ति राशि उन्हें मुख्यालय स्तर से उपलब्ध कराई जाएगी। लैपटॉप के लिए करीब 60,000 रुपये जबकि मोबाइल के लिए करीब 20,000 रुपये दिए जाएंगे। सभी अनुसंधान पदाधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन स्थायी रूप से मिलेगा, यानी तबादले के बाद भी लैपटॉप और स्मार्टफोन उनके पास ही रहेगा। बड़ी खबर में देखिए, अब गेहूं से मालामाल हो जाएंगे बिहार के किसान, सरकार ने बढ़ाया समर्थन मूल्य। भारतीय खाद्य निगम की ओर से वर्ष 2025-26
रबी विपणन वर्ष में खरीदारी को लेकर तैयारी आरंभ कर दी गई है। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही अब सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदारी होगी। एफसीआई ने किसानों से अपील की है कि गेहूं की आधिकारिक बुआई करें। बिहार में रबी फसलों की बुआई का कुल क्षेत्रफल लगभग 60 लाख हेक्टेयर है। इसमें से करीब 26 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई होती है।